न गई है कोई यार, वो बदल जाई कोई यार। यहाँ झूठा परिवार कोई तोहरा रखनहार, झूठा परिवार कोई बड़ा मार खेबू कहाँ, बड़ा मार खेबू चमक दरो, संसार में के पधार में के करो संसार में के पधार। देखिए भैया केहू होला नहीं केकरो संसार में। जहां हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, एक परिवार बड़े बुद्धिजीवी माने गए। एक बार एक बहुत बड़ा हाथी मर के गया धर्मराज के पास। धर्मराज उस हाथी से कहा, रे मूर्ख हाथी, संसार में सबसे बड़ा शरीर ब्रह्मा तुमको दिया और मृत्युलोक में जाकर 3.5 हाथ के आदमी के बस में कैसे हो जाते हो। वो हाथी का धर्मराज, हम जाते हैं जिंदा के पास और आपके पास जितना भी मनुष्य आता सब मरा हुआ, जिंदा से तो आपको पाला पड़ा नहीं है। एक आध बार जिंदा मंगा कर देख लो तो समझ जाओगे कितना खतरनाक आदमी होता है। और धर्मराज भी फेरा में पड़ गया, कितना खतरनाक होता है। अपने दूत से कहा वो कहीं से जिंदा आदमी लेते आना। यमदूत जब मृत्युलोक में आया ना, ठंडी का समय था, सब लोग केवाड़ी बंद करके भीतर में सोए हुए थे, लेकिन एगो सिन्हा जी रजाई ओढ़कर बाहर सोए हुए थे। जमदूत का नजर पड़ा, यही एगो बाहर में उठाया खड़िया। सिन्हा जी कहते रे 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 कौन हो तुम? जमदूत का हम जमदूत हैं। कहा ले जा, कहाँ रहे हो? कहा जमलोक। सिन्हा जी का तू पागल है क्या? आदमी मर जाता तब जाता जमलोक और हमको जिंदा। कहा धर्मराज को जरूरतें पड़ गया है वो आदमी का। सेना जी बोले हम ही तो मिले और कहीं तुमको नहीं मिला था। जब लेकर गया तो जमलोक के करीब जब पहुंचा, ये सिन्हा जी कलम के बड़े तेज होते हैं, कागज कलम पास। जमलोक के करीब गए तो देखते 2 रास्ता फुटा हुआ है। कहा जमदूत ठहरो, ए वाला रास्ता किधर और ए वाला किधर? जमदूत कहा ये जमलोक और ये विष्णु लोक। सेना जी बोले भैया रुक जाओ, जमलोक तो हम जा ही रहे हैं, विष्णु लोक जाने में क्या क्या मिलता जरा रास्ता तो देखने दी। वो खड़ा हो गया जमदूत, वो आगे गए तो 4-10 बांस निकाले पॉकेट से कलम और कागज, लिखने लगे। धर्मराज को मालूम यह जो मेरा नया मुंशी जा रहा है, इसको जाते ही के साथ तुम सिंहासन छोड़ देना। दस्तखत बैकुंठपुरी। आज से यही जमलोक का सर्वे सर्वा है। पॉकेट में धर दिया। कहा चलो। यमदूत लेकर गया और कहना चाहा धर्मराज से कि यही वो व्यक्ति है हम संसार से लाए जिंदा आदमी। उसके पहले वो चिट्ठी पकड़ा दिया धर्मराज को मालूम ये जो मेरा नया मुंशी जा रहा है, आज से यही जमलोक का सर्वे सर्वा है।
दस्तखत बैकुंठपुरी। अब धर्मराज कहते आओ भैया बैठो तुम। धर्मराज नीचे, लाला जी सिंहासन पर, उधर से वो हाथी कहता जय राम जी। हमको तो कहा कैसे बस में हो जाओगे, हो गए बस में। अब धर्मराज के जगह हुक्म चल रहा सिन्हा जी का, जो भी प्राणी मर के जाए जमदूत पूछे उनसे ये जीव हत्या करता था क्या सजा दे? तो सिन्हा जी कहते हैं स्वर्ग भेजो, स्वर्ग भेजो। सोचते 2-4 दिन के लिए तो गदिये मिला है, हम काहे किसी को सजा दे? जो मर के जा रहा सब स्वर्ग जा रहा। स्वर्ग में ताता लग गया। भगवान विष्णु मन में सोचे धर्मराज पागल तो नहीं हो गया? अच्छा चले भगवान विष्णु गए जमलोक। अरे ओ धर्मराज, अब मृत्युलोक में कोई पापी नहीं बचा है, सबको स्वर्ग भेज दिया। कहा प्रभु हम काहे के लिए भेजेंगे? कहा तो भेजता कौन है? कहा आपका जो सर्वे सर्वा आया है। भगवान ने सोचने मेरा सर्वे सर्वा कहा है वो? कहा वो देखिए सिंहासन। अब वो बुलवाएगा। कहा चिट्ठी भगवान पढ़े, कार्य भैया हम तुमको कहाँ मिले? मैंने चिट्ठी लिखा कब? जो तुम जब धर्मराज को चिट्ठी दे दिया, दस्तखत बैकुंठपुरी। सेनाधी कहते आपने लिखा तो कौन लिखा? भगवान को तो हमको झूठा बना रहा है। कहा मैंने लिखा कब? अगर नहीं लिखा कहा तो रामायण से चौपाई निकाल दीजिए। कहा कौन सा चौपाई? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही आत्मा है, आत्मा ही ईश्वर है। लाला जी पूछे ये चौपाई ठीक है कि गलत? भगवान बोले 16 आना ठीक है कि आत्मा ही। तो हमारी आत्मा ने कहा लिख दो, इसका मतलब भीतर साफी करे। भगवान ने हम सोच रहे ये भी तो ठीक है कर। क्या भैया जो हुआ सो हुआ, तुम अब जाओ जाओ। सेनाधी कहते प्रभु हम ही जाएंगे। उस हाथी के चलते तो हम आए, उसको भी आपको ले जाना हो। तो वो होता है आदमी, किसी बंगाली बाबू बंगला बोले हैं आमी आमी क्वरी बूझते ना पारी। आमी आमी क्वरी बूझते ना पारी, के आमी आमाते अच्छे की रतो। हम कहते हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर कौन सा रतन है, क्या पाने के लिए संसार में हम आए हैं। हे बाबू, बंगाली बाबू ने कहा आमी बाहिरे हरी, आमी बाहिरे हरी खुजे ये लोग देखा आमी बाहिरे हरी खुजे ये लोग बाहिरे हरी, आमी बाहिरे हरी खुजे ये लोग देखा पेलो आमी बाहिरे हरी, आमी बाहिरे हरी खुजे ये लोग देखा पेलो आमी बाहिरे हरी। गया के लो, काशी के लो, परिया के लो, गया के लो, काशी के लो, परिया के लो, गया के लो, काशी के लो, परिया के लो, गया के लो, काशी के लो, परिया के लो। सकल तीरथ खुजे ये लोग दिखाते लोग हरि 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 खोजे लोग दिखाते लोग हरि 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 खुजे लोग दिखाते लोग हरि 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 खोजे लोग दिखाते लोग हरि हरि। गया गेलोम, काशी गेलोम, प्रयाग गेलोम ना, सकल तीरथ खोजे एलोम देखा पेलोम। कहीं परमात्मा मिलते हैं?
1000 बार सुल्तानगंज से देवघर कांवर चढ़ा दिए होंगे, एक बार भोलेनाथ का दर्शन। ए भैया, तीर्थे, दाने, यज्ञ, यपे, काष्ठे, पाषाण के, ये सब में परमात्मा को हम ढूंढते हैं। एक बार अपने अंदर ढूंढ कर देखा जाए, कारण यही होता है हम और राम राम भगवान का नाम रात दिन लेते हैं ना। तो जिनके घर में स्वयं राम का अवतार हुआ है, राजा दशरथ के पुत्र बने, और मरणासन अवस्था में राजा दशरथ ने 6 बार राम का नाम लिया। राम राम कही राम राम 6 बार बोले, और उसके बाद भी राजा दशरथ को गति नहीं मिली, उनकी आत्मा भटक रही थी। तो हम लोग जो रात दिन जपते हैं, जिनके पुत्र बने, उनको गति नहीं मिल सकता है। कारण क्या था नहीं गति मिलने का? वो भगवान को पुत्र समझ रहे थे, भगवान नहीं समझे। अगर राजा दशरथ को ये विश्वास हो जाता कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये स्वयं नारायण है, और उस भाव से अगर वो एक बार राम का नाम लेते तो उन्हें गति मिल जाती। आज राजा दशरथ वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे माथे के बाल सफेद हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, अगर राम को राजा बनाना है ना, तो एक पखवाड़े के लिए राम को मेरे आश्रम में रहना होगा। राम को एक 15 दिन के लिए कंदमूल फल खाकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए राजनीति मैं सिखाऊंगा। एक पखवाड़े के बाद राम का राजगद्दी हो सकता है। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव तो कल ही मैं राम को भेज देता हूं। आए वापस और कौशल्या के करीब पहुंचकर बोले, ओ प्रिया, अब मेरा बेटा राम उस लायक हो गया है, मेरे माथे पर जो राज्य का भार पड़ा है ना, इस भार को उठाने वाला अगर कोई है तो सर्वगुण संपन्न राम है। वशिष्ठ जी ने कहा है कि राम को इतने में राजा दशरथ का नजर पड़ गया राम पर। बड़े प्यार से बुलाए, गोद में बिठाए, ओ बेटे अब मैं थक चुका हूं मेरे लाल, मेरे शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, मैं चाहता हूं ये राज्य का बागडोर और तुम्हारे हाथ में दे दूं, राजा तुझे बना दूं। और सुनो बेटा, वशिष्ठ जी, कुलगुरु वशिष्ठ तुम्हें बुलाए हैं कल ही से एक पखवाड़े के लिए। भगवान राम ने कहा, पिताश्री अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कल गुरुआश्रम में जाऊंगा। लेकिन इतना कहकर भगवान राम निकले और कहां गए सुन लीजिए। सबसे पहले दौड़कर अपने विमाता कैकेयी के पास कहा, हे मैया के धाई के चरण में बोल ले जो मधुरी बचन मारा। ए भैया याद है ना, कैकेयी बोली, राम क्या याद दिलाने आए हो? कहा, मां
बचपन में जो वचन तूने दिया है मैंने तुमसे मांगा है ना कि जब मुझे राजा बनने का समय आएगा तो तू राजा बनने नहीं देना। ए मां, मैं जा रहा हूं गुरु आश्रम में तपने के लिए। अब कैसे तुम मुझे अयोध्या से बाहर करोगी, यह काम तुम्हारा है। ए बाबूजी, और विधि का विधान कितना जबरदस्त है। जिस समय भगवान राम गुरु आश्रम में जा रहे थे उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, अपने नाना के घर में। भगवान राम गुरु आश्रम में तो चले गए, लेकिन उधर देवताओं में खलबली मच गई। सारे देवता एक जगह एकत्रित हुए, विचार करने लगे। देवताओं, इंद्र जी ने कहा, ओ देवताओं, जिस काम को करने के लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, जरा नजर दौड़ाओ। अब वो राजा बनने जा रहे हैं। अगर कहीं वो राजा बन गए तो दुष्टों का संहार नहीं हो पाएगा। सारे देवता आपस में विचार करने लगे कि अगर कहीं राम राजा बने। इंद्र जी ने याद दिलाया कि जब जब हो ही धर्म के आगे, जब हो ही धर्म के अभिमानी तब तब धारी हरि विविध शरीरा, 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 रही कृपा सज्जन पीरा, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युदनं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सज्जनों, इंद्र जी ने कहा, अब क्या होगा? ए भैया, सब देवता दौड़कर ब्रह्मा जी के करीब जाते हैं, आवाज लगाए, क्या कहा? अरे ब्रह्मा के भवनमा में कोयले पयानमा कहना, सब ब्रह्मा जी से कहने लगे। ब्रह्मा के भवनमा में कोयले पयानमा कहना, सुना कहन
पूछे देवताओं क्या बात है, बड़े घबराए लग रहे हो। कहा पितामह, भगवान राम का अवतार बस लेने का एक कारण है रावण का संहार। जरा देखिए भगवान तपाए जा रहे हैं, अगर कहीं वो राजा बन गए तो फिर देवताओं का क्या होगा। ब्रह्मा जी जो सुने ना, कावा इंद्रवा कितने नीच बुद्धि वाले, जरा सा भी तुम्हें देखा नहीं जा रहा, भगवान राजा बनेंगे तो इसमें हानि क्या। लेकिन ब्रह्मा जी समझाए, इस जमाने में इस तराने में इस फसाने जान क्यों ले जहर क्यों इस जमाने इस जान क्यों जहर क्यों दुख को लिया करते हैं, सुख के बदले दुख को लिया करते हैं। जान क्यों लो जहर क्यों
ब्रह्मा जी इनकार कर गए ना, ओ देवताओं मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता। तब इंद्र जी ने कहा देवताओं पिता से अगर काम ना बने तो मां से वो काम बनवाना चाहिए। का मतलब कहा मां जो होती है ना, मां का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। लेकिन भैया किसी गजलकार ने गजल में कहा है जो बीत गए फिर वो जमाने में, जो बीत गए जो बीत गए फिर वो जमाने में, जो बीत गए फिर वो जमाने में, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग। पक्षी की जहरात पिता अशहर से भी की आंख अब पत्थर की हो गई। अब कोई
कोई भी आशिक को ए बाबू, सब देवता मिलकर कहा बस चलो मां के पास। मैया सरस्वती सब देवता आवाज लगाते हैं, ए मैया। हाँ ए मैया, हर कदम पे थाम ले है अरज मेरा तुम्हें, स्वर दिया है सरगम भी दे मां है अरज में, स्वर दिया है सरगम भी सरगम मेरा हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है सबसे पहले तुझ पे मुझे भी नाज है, सबसे पहले तू हमारी साथ हो, तू मेरा आवाज है, आवाज है। हम दिनन पे ध्यान दे मां, हम दिनन पे ध्यान दे मां, तुमने कर दिया है सर्वं
जग जिसको तुझसे काम न हो, और ऐसा है जग जिससे तुझसे काम न हो। हमको तो लगता है ऐसा तेरे बिना एक प्राण न हो, एक प्राण न हो। हमको तो लगता है ऐसा तेरे बिना एक प्राण न हो, प्राण न हो। हम बालक पे ध्यान दे, हम बालक पे ध्यान दे, मेरा कर दिया है सर्वम देवा, कर दिया है सर्वम विद्यादानी मां शारदे की सब देवता जब मैया के प्रति आवाज लगाए, मैया सामने प्रकट हो गई। अरे ओ देवताओं, क्या बात है? कहा मां, ए मैया, तकदीर के मारे, ए मां, तकदीर के मारे हैं मैया जी तेरे दर पे आए। तकदीर के मारे मैया जी तेरे दर पे आए। कनालिया झुकना को मैया जी तेरे दर पे आए। नाते हैं जो छोड़े नहीं जाते, वो दिलों के नाते हैं नहीं जाते, दिल में बसाए हैं मैया जी तेरे दर पे मैया ने पूछा, देवताओं किस लिए हमारी स्तुति किया है, क्या विपत्ति पर है? काये मां, जरा नजर घुमाकर देखो, अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। कहा मां, अगर राम कहीं राजा बन गए तो रावण के भय से, ए भैया गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं ना,
विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण, सुर यानी देवता, विप्रधेनु यानी गाय, संत यानी महात्मा। इन चार की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो यह भी तो प्रमाण है कि रावण तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल का, तो उसका रक्षा किया कि संहार की। जब विप्र के रक्षा करने के लिए उनका अवतार होता है तो रावण भी तो ब्राह्मण है, उसका संहार हुआ। तो विप्र का अर्थ है जो ब्रह्मत्व को माने, पहचाने, और जो ब्रह्मत्व को छोड़ दे वो फिर ब्राह्मण नहीं रहता। सज्जनों, मैया सरस्वती ने कहा, ओ देवताओं, चाहते क्या हो? कहा, मां, राम को किसी तरह अयोध्या से बाहर करो। मैया सरस्वती आंख बंद कर दी, ध्यान मुद्रा में चली गई। कुछ देरी के बाद आंख खोली, मुस्कुराती हुई, अरे ओ देवताओं, जो काम आप लोग हमसे करवाना चाह रहे हो ना, वह काम तो प्रभु स्वयं अपने से किए हुए। सिर्फ थोड़ा सा सहयोग कर देना है। मैया ने कहा, जाइए आप लोग, आपका काम हो जाएगा। हे बाबू, सब देवता तो चले गए। अब मां शारदे जब आखिरी दिन प्रभु का आया राजा बनने का, एक दो दिन शेष रहा। मैया सरस्वती जाकर कैकेयी के करीब उसके मैके से एक दासी आई थी जिसका नाम था मंथरा, लेकिन वो शरीर से कुबड़ी थी और ऐसा भी कहा गया कि काने खोरे कुबरे। त्रिदेवता मैं जान रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग से थोड़ा बाहर की बात हो।